सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक समूसी द्वितीय के अंतर्गत तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य का हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित पठिता अवबोधनम कार्य भी करने वाले हैं। बच्चों, हमारे CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रकार परीक्षा में आने वाला है। हमारा इस प्रकार श्लोक आएगा। श्लोक में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें हमें इस प्रकार उत्तर देना है। इन सब का अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। हमारा श्लोक क्रमांक 6 है। व्यायाम स्वीन गात्रस्य पादभ्याम मुदवर्तिसस्य व्याधयो नो सर्पन्ति वेन्ते इव उरंगा वयोरूपः गुणहीनापि कुर्यात् सुदर्शनम। कहने का तात्पर्य है कि व्यायाम स्वेन गात्रस्य का तात्पर्य है कि पसीनों से लथपथ, अर्थात व्यायाम या परिश्रम के कारण पसीनों से लथपथ। किससे लथपथ? पसीनों से लथपथ। कब? जब हम व्यायाम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और जब हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं, ऐसा शरीर वाला। और पादाभ्याम उद्वर्तितस्य, और पैरों से रौंदा गया हो। किससे? पैरों से रौंदा गया हो। रौंदा गया का तात्पर्य है जिसके दोनों पैर ऊपर की ओर हो। ठीक है, तो दोनों पैर ऊपर की ओर कब होते हैं? जब व्यक्ति अपने पैरों के माध्यम से व्यायाम करता है, उछल कूद करता है, पैरों से जब व्यायाम करता है, ठीक है, जंपिंग करता है, तो इस स्थिति में व्याधयो मानी बीमारी न सरपंती, समीप नहीं आती है। बच्चों, न मानी नहीं, उपसर्पंती का मतलब होता है समीप आना। ठीक है, तो बीमारी पास नहीं आती है। पुनः सुन लीजिए कि व्यायाम करने वाला या परिश्रम करने वाला का शरीर पसीने से लथपथ हो और जिसके पैरों द्वारा रौंदा गया हो। ठीक है, अर्थात जिसके पैर दोनों ऊपर की ओर हो, ऐसे भी व्यक्ति के पास बीमारी नहीं आती है। किसके समान? वेंतय होता है गरुड़। वेंतय का अर्थ क्या होता है बच्चों? गरुड़। ठीक है, इव मानी समान, उरंगा मानी सर्प। बच्चों यह देखिए, इव प्लस उरंगा, उरंगा का अर्थ क्या होता है? सर्प। ठीक है, और वेंतय का अर्थ होता है गरुड़। क्या अर्थ होता है? गरुड़। ठीक है, तो जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं आता है, उसी प्रकार जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसके पास कभी भी व्याधि हो, अर्थात बीमारी नहीं आती है। समझ में आ गया कि जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं आता है, ठीक है, जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं आता है, वैसे ही जो व्यायाम करने वाला है, जो परिश्रम करने वाला है, उस व्यक्ति के पास कभी भी बीमारी नहीं आएगी। समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। वयो रूपे गुणहीनपि, वयो मानी आयु, रूप गुणहीनपि, रूप और गुण से हीन होने पर भी, जिसकी आयु ज़्यादा है, अधिक है, और रूप और गुणहीन है, उसके पास रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, इनसे हीन व्यक्ति है, लेकिन कुर्याते सुदर्शनम, सुदर्शनम का मतलब अच्छा या दर्शनीय, अच्छा दिखाई देने वाला। ठीक है, सुदर्शनम होता है अच्छा दिखाई देने वाला या दर्शनीय।
तो ऐसा व्यक्ति उम्र रूप और गुणहीन होने पर भी वो क्या होता है, दर्शनीय होता है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या होता है, दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है। कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति व्यायाम करता है। तो समझ में आ गया बच्चों। तो हमारे अंदर हम आज आपको व्यायाम के जो उपयोग है उनके बारे में आपको समझा रहे हैं। आप भी नियमित रूप से व्यायाम करें। पुनः सुन लीजिए कि व्यायाम करने से, परिश्रम करने से शरीर पसीनों से लथपथ है और जिसके पैर ऊपर की ओर उठ रहे हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति के पास बीमारी नहीं आती है। जैसे कि सर्प के पास, गरुड़ के पास सर्प, जैसे कि गरुड़ के पास सर्प नहीं आता है, वैसे ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारी नहीं आती है। और उम्र रूप और गुणहीन होने पर भी, उम्र रूप और गुणहीन होने पर भी कुर्याते सुदर्शनम, उसको दर्शनीय कर देता है। ठीक है, अब हम पठिता अवबोधनम कार्य को करते हैं। बच्चों दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अपठित गद्यांश होता है तो उसमें भी अपठित गद्यांश के अंदर भी अपठिता बोधनम कार्य होता है। यह पठिता बोधनम का तात्पर्य है कि जो हमने पढ़ा है उसमें से हमें बताना है। तो हमने जो श्लोक पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब हमें उन प्रश्नों का आंसर लिखना है। आप भी इन प्रश्नों के आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर देना है। उरंगा कम नो सर्पति, उरंगा होता माने सर्प। ठीक है, उरंगा माने सर्प, कम माने कौन, न सर्पंती नहीं आता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि किसके पास सर्प नहीं आता है, किसके पास सर्प नहीं आता है। तो बच्चों किसके पास नहीं आता, वेनतय, किसके पास नहीं आता, वेनतय से। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं वेन तय से। ठीक है, गरुड़ के पास, किसके पास बच्चों, गरुड़ के पास। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, व्यायाम वयो रूपे गुणहीन अपि किम करोति। व्यायाम जो उम्र रूप और गुण से हीन होने पर भी किम करोति, क्या कर देता है, क्या कर देता है बच्चों, सुदर्शनम, क्या कर देता है, सुदर्शनम। ठीक है, अगर आपको अर्थ समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर देता है, सुदर्शनम अच्छा कर देता है। अब देखिए एक प्रश्न हमारे पूर्ण वाक्य में उत्तरते, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्याघ्र से बीमारी कस्य समीपम न उपसर्पति, बीमारी किसके पास नहीं आती है। ठीक है, तो बीमारी किसके पास नहीं आती है बच्चों, देखिए स्वाइन गात्र से, कहने का तात्पर्य अपन यहां से इसका अर्थ लेंगे। ठीक है, व्याधयो स्वान गात्र से पदभ्याम उद्वर्तिकस्य च नोपसर्पति। ठीक है, तो हम इसका ख का जो आंसर है वो यहाँ से लेकर के उपसर्पंती यहाँ तक इसका आंसर होगा। केवल आपको जो व्याघ्र शब्द है यह आगे जोड़ना है। ठीक है, और बाकी वैसे के वैसे लिखना है। व्याघ्र व्यायाम स्वेन गात्र से पदभ्याम उद वर्तश्च नोपसर्पति। ठीक है, तो यह हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है ये वाला। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, गरुड़े इति पदस्य, गरुड़े इति पदस्य समानार्थी पदम श्लोकात चित्वाम लिखते। जो गरुड़ पद है इसका समानार्थी पद श्लोक में से लिखना है। तो गरुड़ का समानार्थी पद क्या है बच्चों, गरुड़ का समानार्थी पद वेनतये। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, गरुड़ का समानार्थी शब्द वेनतये। ठीक है, वेनतये का मतलब गरुड़। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला है, व्याघ्राय नो सर्पंती वाक्यात उपसर्पंती क्रियापद से कर्ता पद किम।
कि व्याघ्राय नो उपसर्पन्ति वाक्यात। इस वाक्य में उपसर्पन्ति क्रियापद है, तो इसका कर्ता पद क्या होगा? इसका कर्ता पद क्या होगा बच्चों? व्याघ्र, मतलब बीमारी। ठीक है, क्या होगा? व्याघ्र माने होते बीमारी, और व्याघ्र घ होता है ना, घगड़े वाला, तो वो होता है शिकारी, है ना, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर आपका ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका कर्ता क्या हो जाएगा? व्याघ्र ये। ठीक है, आगे देखिए, गुणी पद से विलोमार्थकम लिखते। गुणी पद का विलोमार्थक लिखना है, विलोमार्थक शब्द लिखना है गुणी का। तो गुणी का विलोमार्थक क्या होगा? गुणहीन। क्या होगा बच्चों? गुणहीन। समझ में आ गया? गुणहीन। तो इस प्रकार हमारा श्लोक क्रमांक 6 का पठिता अवबोधनम कार्य पूर्ण हुआ। अब हम श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करते हैं। बच्चों, हमारा श्लोक क्रमांक 7 है, व्यायाम कुर्वन्तो नित्य। व्यायाम माने व्यायाम, परिश्रम, कुर्वन्तो माने करता है, नित्य माने रोज, जो रोज व्यायाम करता है। ठीक है, तो विरुद्धमपि, विरोधमपि का होता है विपरीत। ठीक है, क्या होता है? विपरीत। भोजन माने भोजन। अगर जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है, जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है, तो उसको अगर भोजन उसका कैसा है? विपरीत है। ठीक है, भोजन कैसा है? विपरीत है, विगधम अविगधम। ठीक है, विगधम अविगधम। विगधम होता है पका हुआ, अविगधम होता है बिना पका हुआ। ठीक है, वह माने अथवा, पका हुआ अथवा बिना पका हुआ, निर्दोषम, बिना किसी दोष के, परिपच्यते, परिपच्यते, पचा लेता है, पचा लेता है। तो कहने का मतलब है कि व्यायाम कुर्वतो नित्य, जो नित्य व्यायाम करता है, जो नित्य परिश्रम करता है, वो विरुद्ध भोजन होने पर भी, विपरीत भोजन होने पर भी, पका हुआ या बिना पका हुए भोजन को भी बिना किसी दोष के, बिना किसी दोष के आसानी से पचा लेता है। निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सरल एवं सरल तरीके से समझ लीजिए कि जो व्यायाम नित्य रोज प्रतिदिन जो व्यायाम करता है, उसको अगर भोजन उसको विपरीत है, ठीक है, भोजन कैसा है? विपरीत है, पका हुआ है या बिना पका हुआ है, उसको वो बिना किसी दोष के, बिना किसी परेशानी के आसानी से उस भोजन को पचा लेता है। ठीक है, अब हम श्लोक क्रमांक 7 का पठिता अवबोधनम कार्य को भी समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसका भी आपको कमेंट्स बॉक्स में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किम कुर्वते नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। किम कुर्वते, क्या करता है? नित्य माने रोज, विरुद्धम अपि मतलब कि विपरीत भोजन होने पर भी, परिपच्यते पचा लेता है। ठीक है, तो कौन पचा लेता है? क्या करने वाला पचा लेता है? जो नित्य क्या करता है? व्यायाम करता है। ठीक है, जो नित्य क्या करता है बच्चों? जो नित्य व्यायाम करता है, परिश्रम करता है, वो इस भोजन को आसानी से भोजन को पचा लेता है। तो किम के स्थान पर क्या लिख देंगे? व्यायाम। समझ में आ गया? अब देखिए, विरुद्धम अपि भोजनम कस्य पचति। विरुद्धम अपि मतलब कि विपरीत भोजन होने पर भी, है ना, अपि भोजनम कस्य पचति, कैसे पच जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? व्यायामीन। ठीक है, जो व्यायाम करने वाला है। ठीक है, तो कौन पचा लेता है? व्यायामीने, व्यायाम करने वाला, व्यायाम करने वाला। विरुद्धम अपि भोजनम, ठीक है, जो विरुद्ध भोजन है ना, बिना पका हुआ भोजन है, ठीक है, उसको भी पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, इन सब भोजनों को कौन पका लेता है? व्यायाम करने वाला व्यक्ति उनको पचा लेता है। ठीक है, अब देखिए, व्यायाम कुर्वन्ते भोजनम कथम परिपच्यते।
व्यायाम कुर्वन्ते, व्यायाम करने वाला भोजनम भोजन को कथम परिपच्यते, कैसे पचा लेता है। जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है वो भोजन को कैसे पचा लेता है। तो बच्चों निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के, बिना किसी परेशानी के वो पचा लेता है। तो हम केवल कथम के स्थान पर क्या लिखेंगे, निर्दोषम। ठीक है, बाकी हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। व्यायाम कुर्वन्ते भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के, बिना किसी परेशानी के वह आसानी से भोजन को पचा लेता है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 6, विरुद्धम अपि भोजनम एतयो पदयो किम विशेष्य पदम। विरुद्धम अपि भोजनम, ठीक है, विरुद्धम अपि भोजनम एतयो, इन दोनों पदों में विशेष्य पद कौन सा है। ठीक है, विशेष्य पद कौन सा है। तो बच्चों विशेष्य पद कौन सा है, भोजनम। विरोधम अपि भोजनम, इन दोनों में से हमको देखना है। तो विरोधम अपि तो क्या हुआ, विशेषण, और भोजनम क्या हुआ, विशेष्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, भोजनम। ठीक है, विशेष्य पद पूछा है तो भोजनम, और विशेषण पद पूछता है तो विरोधम अपि। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि हमें अगर विशेष से पूछा है तो भोजनम और विशेषण पूछा है तो विरुद्धम अपि। अब देखिए विगधम इति पदस्य विलोमार्थक पद श्लोक में से लिखना है। तो विगधम का विलोमार्थक शब्द कौन सा होगा, अविगधम। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं के हलंत लगाएंगे, इसमें से अ बचेगा तो अविगधम हो गया, हुआ न। तो हमें इसमें केवल क्या जोड़ना है, अ जोड़ना है, अविगधम। अविगधम का होता है बिना पका हुआ। ठीक है, तो इसका विलोमार्थक शब्द हो जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार पक्वम, पक्वम का अर्थ होता है पका हुआ। पक्वम का क्या अर्थ होता है, पका हुआ। तो इति पदस्य, यह पद में पर्यायवाची पद लिखते। पक्वम का पर्यायवाची पद लिखना है। तो बच्चों पका हुआ का पर्यायवाची पद कौन सा है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है, विगधम। ठीक है, बिना पका हुआ का तो अविगधम और पक्वम का हो जाएगा विगधम। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, विद विगध। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा श्लोक क्रमांक जो 7 है उसका पठिता अवबोधनम कार्य हमने किया, उसके प्रश्नों को समझा, अर्थ को समझा। आप भी इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। ठीक है बच्चों, अब हम अगले बिंदु के साथ आपसे पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।